हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैब क्लास। आई विल डिस्कस अबाउट सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन क्या होता है और इसके बारे में हम सारा कुछ आज जानेंगे। एक शॉर्ट इंट्रो में हमने बताया था कि सीएनसी मिलिंग मशीन क्या होता है, लेथ मशीन क्या होता है और ग्राइंडिंग मशीन क्या होता है। इन सब मशीन्स के बारे में हमने मशीन शॉप में आपको बताया था। आज हम लोग सीएनसी मिलिंग मशीन्स के बारे में जानेंगे। सीएनसी मिलिंग मशीन क्या होता है, तो इस मशीन्स के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। डियर फ्रेंड, हमने जिस प्रकार बताया था कि मिलिंग मशीन एक ऐसा मशीन होता है जो मैनुअली हम ऑपरेट कर पाएंगे। जिस मशीन को हम मैनुअली ऑपरेट कर पाते हैं उन सब मशीन पे हमें क्या करना पड़ता है कि उस मशीन पर एक्यूरेसी के साथ अपने हाथों से उस मशीन को चलाना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक मिलिंग मशीन हो, लेथ मशीन हो या ग्राइंडिंग मशीन हो, इन सब मशीन्स पे हमारा क्या होता है कि हम मैनुअली वहाँ पे रहना पड़ता है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमन्स पावर्स की ज़रूरत होती है। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगता है। जो एक्यूरेसी हम चाहते हैं वो एक्यूरेसी बन नहीं पाता है। इन सब के अलावा मतलब मैनुअल मशीन के अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीएनसी मशीन्स के बारे में। ये सीएनसी अभी यहाँ का टॉपिक है सीएनसी मिलिंग मशीन। सीएनसी मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन, यानी एक ऐसा मशीन जो कंप्यूटर से ही कंट्रोल होता हो, वो सीएनसी मशीन है। सीएनसी मिलिंग के जगह पे ये सीएनसी लेथ हो सकता है, सीएनसी शेपर मशीन हो सकता है, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन हो सकता है, सीएनसी ड्रिलिंग मशीन हो सकता है। तो जस्ट लाइक है सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जो एक ऐसा मशीन जिसको मैनुअली नहीं चलाया जाता हो, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर ऑपरेट होता हो, तो उस तरह के मशीन को हम कहते हैं सीएनसी मशीन। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्मेट हम देखते हैं तो ऐसा हम कह सकते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल और मशीन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म सीएनसी का होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन। ठीक है, ये क्या होता है जनरली जिस तरह मैनुअल मशीन में जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना होता है, उस प्रोडक्ट्स के बारे में हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को हम बनाने से पहले मैनुअली उस मशीन्स के हर पार्ट्स को, यानी कि टेबल को, क्रॉस स्लाइड को, उसके अलावा जो भी उसके डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं उसको हम ऑपरेट करने के लिए अपने हाथों का यूज करते हैं, एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं, मूविंग मोटर्स के कंट्रोल करते हैं, उसके स्पिंडल के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो वो सब जो भी हम करते हैं वो मैनुअली कर पाते हैं। और सीएनसी मिलिंग मशीन पे यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन पे सबसे पहले होता ये है कि एक हम लोग सबसे पहले प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है, हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग करते हैं। जो हमारे भारत में सीएनसी दो तरह के प्रोग्रामिंग पे ही ऑपरेट होता है, एक फानुक कंट्रोल पैनल और एक होता है सीमेंस कंट्रोल पैनल। दो तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हुए हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या होता है, जिस तरह से हम किसी मैनुअल मशीन पर एक डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर से होते हुए गुजरते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह से हम लोग क्या कर पाते हैं कि एक प्रोग्राम में उसी सब प्रोसीजर्स को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं और एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं। इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एक इनपुट डिवाइस में लगाते हैं जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन हमारे पास होता है। उस इनपुट डिवाइस में इस प्रोग्राम को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को ऐड करते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस क्या होता है कि सीएनसी मशीन का वो पार्ट होता है जो इस प्रोग्राम को रिसीव करता है और रन कराने के लिए आगे भेजता है। ठीक है, जब इनपुट डिवाइस में वो प्रोग्राम ऐड होता है तो इस इनपुट डिवाइस से आगे की ओर बढ़ता है, जो होता है मशीन कंट्रोल यूनिट्स। किसी भी सीएनसी मशीन का मशीन कंट्रोल यूनिट्स MCU जो होता है वो हार्ट माना जाता है। मशीन कंट्रोल यूनिट जनरली होता क्या है कि पूरे मिलिंग मशीन का या उस मशीन के हर एक पार्ट्स को जो कंट्रोल करता हो,
खुद ब खुद कंट्रोल करता है उसको कहते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट्स, यानी कि आगे का मशीन टूल्स में कौन सा क्या डायरेक्शन में चल रहा है, आगे सही से सिग्नल रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो प्रोग्रामिंग हमने किया है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हमने यूनिट्स आगे दिया है वो सही मेंटेन एक्यूरेसी हो रहा है या नहीं हो रहा है, मशीन हमारा एरर दे रहा है या नहीं, मतलब जितना कुछ होता है मशीन में वो मशीन कंट्रोल यूनिट्स ही कंट्रोल करता है। आगे इस इनपुट डिवाइस के बाद एक सिग्नल MCU यानी मशीन कंट्रोल यूनिट के पार्ट में होता है। मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, इसको CNC मशीन का हार्ट बोला जाता है। इस पे एक डिस्प्ले लगा होता है जो हर चीज़ को शो करता है इस मशीन कंट्रोल यूनिट के साथ। उसके अलावा जब ये सिग्नल्स को क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के सिग्नल्स को ये ड्राइविंग सिस्टम की तरफ मूव करता है। ड्राइविंग सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ड्राइविंग मोटर्स लगे होते हैं, एम्पलीफायर्स होता है, सर्किट्स होता है, जो MCU यानी मशीन कंट्रोल यूनिट्स के सिग्नल्स को ये रिसीव करता है और आगे की तरफ देता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ड्राइविंग मोटर्स होता है, ड्राइविंग मोटर्स होता है, उसके बाद सर्किट्स होते हैं, उसके बाद सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। इन सब सिग्नल्स को आगे की तरफ ये ड्राइविंग सिस्टम आगे की तरफ आगे की तरफ मूव करता है, सिग्नल्स को आगे की तरफ देता है। आगे जो कभी हम देखते हैं तो एक मशीन कंट्रोल यूनिट्स होता है। मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी मिलिंग मशीन में जो हम कटिंग करना चाह रहे हैं, एक प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं, तो हमारा जो कटिंग हेड है वो कटिंग टूल्स को X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन में या Z डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो मशीन टूल्स में क्या करते हैं, X, Y और Z डायरेक्शन में हम मूव करवाते हैं। यानी जो सिग्नल्स यहाँ से हमने भेजा है ड्राइविंग सिस्टम के बाद मशीन टूल्स को सिग्नल्स को रिसीव करता है और हमारा कटिंग हेड को X, Y और Z डायरेक्शन में मूव करवाता है। मशीन टूल्स के बाद जो हमारा सिग्नल्स होता है उसके बाद क्या होता है कि हम फाइनल प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। उससे थोड़ा पहले हम एक फीडबैक सिस्टम लगाते हैं। फीडबैक सिस्टम कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इस पूरे मशीन्स के सिग्नल्स को रिसीव करते हुए ये बताता है कि जो हमने प्रोग्रामिंग किया है वो प्रोग्रामिंग सही से रन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है या नहीं। यदि सही से रन हो पाता है तो ये फीडबैक सिस्टम क्या करता है, एक सिग्नल देता है MCU मशीन कंट्रोल यूनिट्स को, और मशीन कंट्रोल यूनिट उसको रिसीव करता है, फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है बनना। तो ये एक हमारा एक स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पर कौन सा सिग्नल्स रिसीव होता है और कैसे हम CNC मशीन पर हम कोई वर्क कर पाते हैं। तो ये फाइनल सा एक चार्ट होता है जो किसी भी CNC मशीन्स के द्वारा मशीन में ऑपरेट होता है। उसके अलावा जब हम इस फीडबैक यूनिट को MCU कंट्रोल MCU के पास एक सिग्नल्स आता है, फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये CNC मशीन का एक लूप होता है, तो अगर लूप के अनुसार CNC को डिवाइड करें CNC मशीन को, तो वो दो टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए एक होता है, पहला जो होता है वो होता है ओपन लूप CNC मिलिंग, ओपन लूप CNC मिलिंग मशीन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्लोज्ड लूप CNC मिलिंग मशीन। ये होता है क्लोज्ड लूप CNC मिलिंग मशीन। ये टाइप्स हैं CNC मिलिंग मशीन के कि ये टाइप्स हैं। तो ये ओपन लूप CNC मिलिंग मशीन क्या होता है और क्लोज्ड लूप CNC मिलिंग मशीन क्या होता है। तो ओपन लूप क्या होता है कि किसी भी CNC मशीन में, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में, यदि प्रोग्रामिंग करने के बाद इनपुट डिवाइस में सिग्नल्स जाता है और इनपुट डिवाइस के बाद मशीन कंट्रोल यूनिट में सिग्नल रिसीव करता है, मशीन कंट्रोल के बाद आगे की ओर ड्राइविंग सिस्टम में सिग्नल्स आता है, ड्राइविंग सिस्टम के बाद मशीन टूल्स में सिग्नल्स आता है, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले फीडबैक सिस्टम लगा होता है जो मशीन कंट्रोल यूनिट को एक सिग्नल्स देता है कि हमने जो प्रोग्रामिंग किया है वो एक्यूरेसी के साथ हमारा रन हो रहा है CNC मशीन पर। यदि एक ऐसा CNC मशीन जिसमें फीडबैक सिस्टम ना हो, फीडबैक सिस्टम ना होने का क्या मतलब है
कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस आधार पर बन रहा है, हमने जिस एक्यूरेसी के आधार पर दिया है वो बन रहा है या नहीं। अगर फीडबैक सिस्टम नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस आधार पर ये बन रहा है। तो एक ऐसा मशीन जिसमें फीडबैक सिस्टम ना हो उसको कहते हैं हम लोग ओपन लूप सीएनसी मशीन। जिसमें फीडबैक ना हो, जो ये ना बताए कि सही से आपका मशीन प्रॉपर वर्क कर रहा है, एरर नहीं है, इन सब चीज़ों को ना बताए। तो फीडबैक सिस्टम जिस मशीन में नहीं होता है उसको हम कहते हैं ओपन लूप सीएनसी मशीन। उसके बाद जिस मशीन में फीडबैक सिस्टम हो जो ये बताए कि नहीं आपका मशीन जो है वो प्रॉपरली चल रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्लोज्ड लूप सीएनसी मशीन। तो हमारा जो सीएनसी मशीन क्लोज्ड लूप सीएनसी मशीन होता है, मिलिंग मशीन होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये तो वन लूप के आधार पर जिसमें फीडबैक सिस्टम होता है उसको कहते हैं ओपन क्लोज्ड लूप सीएनसी मिलिंग मशीन, और जिसमें नहीं होता है उसको कहते हैं ओपन लूप सीएनसी मिलिंग मशीन। अब एक और होता है, अगर एक्सिस के आधार पर डिवाइड करते हैं, एक्सिस के आधार पर 3 टाइप के मिलिंग मशीन होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलिंग मशीन, अभी देखेंगे हम। एक होता है, पहला अगर करते हैं तो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन, और दूसरा होता है एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन। उसके बाद आगे देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन। उसके बाद आगे जो होता है वो है वर्टिकल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन, और एक और होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन, एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन। अगर एक्सिस के आधार पर मिलिंग मशीन को अगर डिवाइड किया जाता है तो वो 3 टाइप का होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस, और एक होता है यूनिवर्सल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन क्या होता है? एक ऐसा मशीन जिसका जो कटिंग हेड होता है वो हॉरिजॉन्टल हो, ऐसे कटिंग हेड हॉरिजॉन्टल हो, उसका कटिंग एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन। जिसका कटिंग हेड वर्टिकल हो, वर्टिकल मतलब ऐसे, ठीक है, कटिंग हेड ऐसे हो, ऐसे होता है तो हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन, और ऐसे हो तो उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस सीएनसी मशीन। एक ऐसा मशीन जिसका जरूरत पड़े तो कटिंग हेड हॉरिजॉन्टल भी हो जाए और वर्टिकल भी हो जाए, उसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन। तो एक्सिस के आधार पर 3 टाइप के सीएनसी मिलिंग मशीन होता है। तो मिलिंग मशीन्स के बारे में, सीएनसी मिलिंग मशीन्स के बारे में एक शॉर्ट इंट्रो अगर कह सकते हैं तो ये है जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में हमने आपको क्या बताया कि सीएनसी होता क्या है, तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मिलिंग मशीन है ये, जो कंप्यूटर यानी कि सॉफ्टवेयर से ऑपरेटेड होता है, जिसमें ह्यूमन्स पावर्स की कम आवश्यकता होती है, जिसमें एक हायर एक्यूरेसी होता है, इन सब चीज़ों का मतलब समावेशन है। एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमारे पास मैनुअल मिलिंग मशीन था ही तो हम सीएनसी क्यों लाए। मान लीजिए कि मैनुअल मिलिंग मशीन में हम खुद से मेंटेन कर रहे हैं एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी मेंटेन करते वक्त एरर आ जा रहा है, वो उस जगह पे काम आ जा रहा है जहाँ पर एरर चल रहा है थोड़ा बहुत। अगर एयरक्राफ्ट के इंजन्स को बनाना हो, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बनाना हो, ऐसे चीज़ों का निर्माण करना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स हमको बनाना हो जो बहुत हायर एक्यूरेसी मांगता हो, तो सीएनसी मशीन से हमारा काम कर पाता है। क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट के कोई भी पार्ट्स में अगर एरर आता है तो वो हो सकता है क्रैश हो जाए। तो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं जिसकी आवश्यकता हायर एक्यूरेसी के साथ होती है, वहाँ पर सीएनसी मशीन हम लोग लाते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग को इनपुट डिवाइस में लगाते हैं। इनपुट डिवाइस आगे एक सिग्नल्स भेजता है जो एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट के पास आता है। यहाँ पर इसको पूरे सीएनसी का हार्ट बोलते हैं। एक डिस्प्ले सिस्टम होता है जो पूरे मशीन का कंट्रोल सिस्टम जो होता है, कंट्रोल पैनल इस डिस्प्ले सिस्टम पर दिखाते रहता है। एमसीयू आगे सिग्नल्स भेजता है ड्राइविंग सिस्टम को। ड्राइविंग सिस्टम में क्या होता है, ड्राइविंग मोटर्स होता है, सर्किट्स होता है, एम्पलीफायर्स होते हैं, सिग्नल्स
बहुत सारे होते हैं। ड्राइविंग सिस्टम क्या था, आगे सिग्नल्स भेजता है मशीन कंट्रोल यूनिट्स को, मशीन हेड क्या करता है एक्स और जेड डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल्स भेजता है और सिग्नल्स रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। मशीन कंट्रोल यूनिट्स आगे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। उससे पहले एक फीडबैक सिस्टम होता है कि हमने जो इनपुट डिवाइस में प्रोग्रामिंग किया था वो हायर एक्यूरेसी के साथ है, मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक फीडबैक सिस्टम एक सिग्नल्स देता है एमसीयू को, मशीन कंट्रोल यूनिट को, और एक बताता है कि नहीं आपने जो प्रोग्रामिंग किया था वो सही से प्रोग्रामिंग हुआ है और ये अब फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए रेडी है, तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बना पाते हैं। और उसके बाद हमने बताया कि टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक ओपन लूप सीएनसी मिलिंग मशीन, एक होता है क्लोज लूप सीएनसी मिलिंग मशीन। ओपन लूप जिसमें फीडबैक सिस्टम ना हो, क्लोज लूप जिसमें फीडबैक सिस्टम हो। उसके बाद हमने बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं, एक्सिस कटिंग हेड के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलिंग मशीन, वर्टिकल एक्सिस मिलिंग मशीन और यूनिवर्सल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो मिलिंग मशीन होता है जिसका कटिंग हेड हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल एक्सिस जिसका कटिंग हेड वर्टिकल हो, और आवश्यकता करे तो जिसका कटिंग हेड हॉरिजॉन्टल भी हो जाए और वर्टिकल भी हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल एक्सिस मिलिंग मशीन। तो ये था हमारा सीएनसी मिलिंग मशीन के बारे में। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सीएनसी दिखता कैसा है मिलिंग मशीन, उसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि कैसे हम दिख रहा है। तो आगे की वीडियो में हम ये दिखा रहे हैं। अभी जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।